परीक्षा कभी सत्य की श्याम ने, पार्थ के साथ मोहन पुजारी बने। रूप बावन का धरी गयो पाताल जब, बलि के द्वारे रमापति भिखारी बने। भारत भूमि जहां सदियों की खान है, बस यही आंख भगवन या नारी बने। शक्तियां स्वर्ग की मुस्कुराने लगी, कि डमरू वाले पुरारी जब नारी बने। एक छोटा सा सामाजिक गीत आप सबकी सेवा में पेश है। एक बार भोलेनाथ कैलाश पर्वत को छोड़ करके मृतलोक में चले आए, और जब मृतलोक में आए तो अपने मर्द के रूप को छोड़ करके औरत का रूप लेके आए। और जब आए तो यहां मृतलोक में आने के बाद उन्होंने क्या लीला करके दिखाया, इस गीत के माध्यम से आपको सुनने को मिलेगा। कहना उद्धव मास्टर। कि तेरे पावों के घुंघरू से, अरे तेरे पावों के घुंघरू से चमक छम छम निकलता है। तेरे पावों के घुंघरू से चमक छम छम निकलता, तेरे पावों के घुंघरू से चमक छम छम निकलता है। चमक छम छम निकलता है, चमक छम छम निकलता है, चमक पर्दा डाल कर बैठो, अरे पर्दा डाल कर बैठो, कि वरना दम निकलता है। कि पर्दा डाल कर बैठो, कि वरना दम निकलता है। कि पर्दा डाल कर बैठो, कि वरना दम निकलता है। तो ओरिजिनल बात रही, लेकिन इसी भाव में कवि की लेखनी कह रही है, ध्यान देंगे। कहना हो कि भक्त के वास्ते भोला, अरे भक्त के वास्ते भोला, जो भोला पन दिखाते हैं। भक्त के वास्ते भोला, जो भोला पन दिखाते हैं। भक्त के वास्ते भोला, जो भोला दिखाते हैं, जो भोला पन दिखाते
तभी दानी कहते हैं। लुटा देते हैं उधर बता तभी दानी कहते, लुटा देते हैं उधर बता तभी दानी कहते, लुटा देते हैं उधर बता तभी दानी कहते हैं। भक्त की गरिमा का बखान सदा होता है, प्रभु की कृपा वो बलवान तभी होता है। दिन शिवरात्रि का जल चढ़ाने लोग चले, दिन शिवरात्रि का जल चढ़ाने लोग चले, सुखिया देवी के पद खाने उसी वक्त चले। सुखिया देवी के पद खाने उसी वक्त चले, सुखिया देवी के पद खाने, सुखिया देवी के पद खाने उसी वक्त चले। एक गांव की कहानी है। एक गांव में एक किसान रहता है। किसान की पत्नी का नाम सुखिया है। सुखिया भोलेनाथ की बड़ी पक्की पुजारन है। उसका नित्य प्रतिदिन का नियम है कि पहले भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर लेती है तो बाद में पानी पीती है। किसान पूजा पाठ तो नहीं करता, लेकिन उसको अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरपूर भरोसा है। शिवरात्रि का महापर्व आया। किसान खेती से काम करके आया, अपनी पत्नी से कहा कि भूख बड़ी जोर से लगी है, खाना परोसो। बेचारी गई, बड़े प्रेम से हाथ गोड़ धो करके भोजन परोस दिया और सोची कि बढ़िया एक बाल्टी कुआं से ताजा पानी लेकर के अपने पति देवता जी के लिए चली आऊं। गई थी पानी लाने कुआं पे सती नारी, गई थी पानी लाने कुआं पे सती नारी, मगर वो भूल गई याद आए त्रिपुरारी, मगर भूल गए याद आए त्रिपुरारी, मगर भूल गए याद आए, मगर भूल गए याद आए त्रिपुरारी। सुखिया पानी लावे तो गए बाबूजी, लेकिन जब पानी लावे जात है तो देखा था कि कुआं पर तमाम गांव का औरतें लोटा में जल ले, गड़ुआ धतूर डाले और भोलेनाथ को जल चढ़ावे के वजह से चली जाती। सुखिया का मन ही डोल गया। अपने मन में सोचे कि अपने मर्द को तो रोजे पानी दे, आज ऐसा एक दिन आए बा कि अगर ये दिन आज हाथे से निकल गए तो फिर एक साल के बाद ही मिलेगी, तो काहे न ले जाइए एक लोटा पानी हम पहले भोलेनाथ को दे आई, अपने पति जी के बाद में पानी दिए। बाबूजी तुरंत पानी लेके लोटा में पानी लेके भोलेनाथ को जल चढ़ावे के बदले चल रहे। तमाम गांव की औरतें चली जा रही हैं। जाते 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 भोलेनाथ के प्यार में सब उनके भक्तगण बिल्कुल मगन हैं और गीत गौनई गर्द की चली जाती हैं। का गावत ही मास्टर कहना हो, काती की काव दई के, अरे काव दई के शिव का मनाई हो, शिव मानत नाही, का दई के मनाए हो, शिव मानत नाही, का दई के चोखे मनाए हो, शिव माना, हे शिव मानत नाही देवा, ओ शिव मानत नाही देवा, मानत नाही, का दई के चोखे मनाए हो, शिव मानत नाही, का दई के चोखे मनाए हो, शिव मानत नाही। भक्तगण चले जा रहे हैं और कहा थे कि लड्डू व पेड़ा शिव के मनहु न भावे, लड्डू व पेड़ा शिव के मनहे न भावे, लड्डू व पेड़ा शिव के मनहे न भावे, अरे मनहु न भावे हो, मनहु न भावे, मनहु न भावे हो, मनहु न भावे, मनहु न भावे हो, मनहु न भावे। हाँ भंगिया, अरे भंगिया धतूर कहाँ पाई हो, शिव मानत नाही, भंगिया धतूर कहाँ पाई हो, शिव मानत नाही, भंगिया धतूर कहाँ पाई हो, शिव मानत नाही। बढ़िया बढ़िया गीत गौने होते चली जा रही बाबूजी। माताएं बहनें भोलेनाथ से आशीर्वाद पाने के लिए बिल्कुल आतुर हैं। इतने में दुल्हन तुर के चुलबुली रही, बोल पड़ी, कहे दीदी कह का हो
कह रुका तुमसे कम ठिका दबा। कहे एक भाव हमहू भोलेनाथ के एक गीत गावे चाहिए थे। कहे गौतू नहीं तो बोल पड़ी कौन धर्म लागत मास्टर कहना हो। द्वापर युग की बात है। गोपिकाएं मुरली मनोहर कन्हैया से कहा थे, कहा थे कहे कि ठाड़े रहो मुरली वाले, हाँ ठाड़े रहो मुरली वाले, गगरिया घरे धैले आए। यही बतिया के बाबूजी माताएं बहनें जब बियाह कौन कुछ समय आवत हो वह समय बियाह गीत वगैरह में गावत थी। का गावत थी? कहे कि तरे नरियरवा के बारी, हाँ तर नरियरवा के बारी, ऊपर श्याम गेंदा लगाईरा। श्याम गेंदा लगाया। और यही बतिया के बाबूजी ये कलयुग के समय में गवैया लोग भाव बदल के गावत। का गावत कोनो गदारी का कहा थे? कहे कि नैहर मला गए सब भाई, हाँ नैहर मला गए सब भाई, नजर यार के सी लड़ाई। यही भाव बाबूजी भोलेनाथ के तमाम भक्तगण चले जा रहे हैं। गीत गावत बाबूजी का गावत कहना हो? कहे कि भोला पैलागल धियनवा, अरे भोला पैलागल धियनवा, ई दर्शन कतर से नयनवा। कहे असुवन कहे बूंद शिव के माथ बरसाई, गयथुवन कहे बूंद शिव के माथ बरसाई, गयथुवन कहे बूंद शिव के माथ बरसाई। घड़ा जल बेल पात हथवा चढ़ाई, घड़ा जल बेल पात हथवा चढ़ाई, घड़ा जल बेल पात हथवा चढ़ाए। भक्तगण कितना बढ़िया कवि भाव दिए। कल्पना करते चले जा रहे हैं कि भोलेनाथ के दरबार में जाएंगे, जल बेलपात्र सब चढ़ाएंगे, लेकिन कहे कि कछु नाही मांगब मंगनवा, हाँ कछु नाही मांगब मंगनवा, ई दर्शन कतर से नयनवा। कछु नाही
भक्तगण कल्पना करते चले जा रहे हैं कि भोलेनाथ सर्वव्यापक सर्व अंतर्यामी है। उन्हें तो सब मालूम ही है कि उनके भक्त को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। काका अगले बंद में कहे कि सब कुछ दे है बिना मांगे भोला दानी, सब कुछ दे है बिना मांगे भोला दानी, सब कुछ दे है बिना मांगे भोला दानी। सहजय मां सगरो विपतिया वो रानी, सहजय मां सगरो विपतिया वो रानी, सहजय मां सगरो विपतिया वो रानी। कहे कि दीदी भोलेनाथ की कृपा जिस व्यक्ति के ऊपर नर नारी के ऊपर बरस जाए फिर उसके जीवन में भला कमी किस बात की हो सकती है। कहे दयालु है सती कहे सजनवा, हाँ दयालु है सती कहे सजनवा, दर्शन का तरस नयनवा। दयालु है सती कहे सजनवा, दर्शन के तरस मनवा, दयालु है सती कहे सजनवा, दर्शन के तरस मनवा। बढ़िया बढ़िया गीत गान गाते हुए गए सो भोलेनाथ के दरबार में पहुंचे। बाबूजी बढ़िया जल चढ़ा करके बेलपात्र वगैरह भोलेनाथ को धूप 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 दीप दिखा करके आशीर्वाद स्वरूप भोलेनाथ से लिए और चल पड़े बाबूजी। और यहाँ सुखिया तमाम गांव की औरतों के साथ बिल्कुल मदमस्त गीत गाते हुए मगन हुए चली आ रही है। और लेकिन यहाँ जब वो कहे मरदवा दो चार कवर खायस, एक और जब कहे गटई के अटका तो लखदबा कि आखिर हमारे मेहरुआ पानी लावेगे, लेकिन गए कहाँ? काफी टाइम बीत गया। एक मतलब कि ओका गांव को दो चार मेहरारू मिल गई और नहीं से बोले बतलाए लगा। अपने मन में सोचे कि आवा तो आज बिना हम तुमको दुरुस्त कहे न छोड़ो, जूठे हाथे। और बाबूजी चार हाथे के सोटा लेके बैठ के दरवाजा बैठ गया तो कवि जी भाव दिए, कहना हो धुन लगे मास्टर। कहे कि बीड़ी पी के धुआं उड़ैलियो, अपान खाई मुँह लाल, जमाना तोहरे बा, जमाना तोहरे बा, अगल बगल माँ खोसैलू रूमाल, जमाना तोहरे बा, अगल बगल माँ अगल बगल माँ खोसैलू जमाना तोहरे बा, अगल बगल में खोसैलू जमाना तोहरे बा। यार बाबूजी कैलाश पर्वत पे बैठे बैठे भोलेनाथ सारा नजारा देख रहे हैं। भोलेनाथ अपने मन में सोचे कि आज हमारे एक भक्त हमारे कारण परेशान हो जाए, भक्त की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। कभी भाव दिए बाबूजी, कहना हो कि शिव जी कैलाश मां सोचे कि पाए तदाए मारी दुआरे बैठावा, दुआरे बैठावा, आज भगत के हुरमति ले उतारी दुआरे बैठावा, आज भगत के हुरमति ले उतार दुआरे बैठावा, आज भगत के हुरमति ले उतार दुआरे तो कंचित जाए नारी का पाई, तो काम न आए कुछ चतुराई, दुआरे बैठावा, दुआरे बैठावा, पाँव पकड़ी दुल्हन का दे धोंगारी, दुआरे बैठावा, पाँव पकड़ी दुल्हन का दे धोंगार, दुआरे बैठावा, पाँव पकड़ी दुल्हन का दे धोंगार, दुआरे बैठावा, पाँव पकड़ी दुल्हन का दे धोंगार, दुआरे बैठावा।
ये सब बात सोच के बाबूजी तुरंत भोलेनाथ अपनी इस तपस्या को छोड़ करके समाधि से उठे और जाए के गौरा के बढ़िया बढ़िया कपड़ा बेराय बेराय लागे पहिरे बाबूजी। बढ़िया पेटीकोट, बढ़िया ब्लाउज, बढ़िया साड़ी और पहिर के जब श्रृंगार करके चले भोलेनाथ। और जब चले तो गौरा बोल पड़े, कहे स्वामी, कहे गौरा एक आदत तोहार बहुत रद्द बा। कहू का? कहे तुम महाराज को जाए, हम जहां जाए लागे तुरंत टोकत। गौरा कही महाराज टोको टकाऊ अपनी ऐसी तैसी जाए, बतावा तू पगलान तो ना आया। कहे गौरा इस तो कोनो बात नहीं। कहे अगर इस बात ना महाराज तो ये अपनी दहिया तू काऊ पहिरे यहाँ। कहे गौरा जो आज हम तोहार कपड़वा पहिरे ही, आज यही तोहरे कपड़ा के हमें जरूरत पड़ गई। कहू कैसे? कहे कि मृतलोक में हमारे ठू भक्त है, वो बहुत परेशान है और भक्त का रक्षा करब हमारा कर्तव्य बनत। गौरा वही की रक्षा करे के बदे इस नाटक रचे जात है। और जब चल पड़े बाबूजी तो धुन लगत ठीक कहना कोनो फैशनेबल मेहरारू रही बाबूजी, अपने मरदवश कहा। कहे कि देखा चुकी जमाना बदल गया और कुछ अपने आप को तू बदला तो कुछ बात समझ में आवे। कहे हम तोर बात समझत नहीं, क्या कहा चाहते हैं? कहे सुना ना बतावत है। तो बोल पड़ी बाबूजी क्या कहा थे? कहे कि चुनरी में बझेला अंगुरिया, अरे चुनरी में बझेला अंगुरिया, बलम सलवरिया सियाईदा। चुनरी में बझेला तो ओरिजिनल बात रही, लेकिन इसी भाव में कभी लेखनी कह रही बाबू। कहना हो कि चली भैल बन के गुजरिया, अरे चली भैल बन के गुजरिया, भगत बदे पहिरे चुनरिया। ओ चली भैले बन के गुजरिया, भगत बदे पहिरे चुनरिया। चली भैले बन के गुजरिया, भगत बदे पहिरे चुनरिया। तो करस कहाँ सती कहाँ चला बन के छबीली, कहाँ सती कहाँ चला बन के छबीली, कहाँ सती कहाँ चला बन के छबीली। हर नाक में नथुनिया पहिर के कटीली, नाक में नथुनिया पहिर के, नाक में नथुनिया पहिर के कटीली। अरे लचकौल्या, हाँ हाँ लचकौल पतली कमरिया, भगत बदे पहिरे चुनरिया। लचकौल्या पतली कमरिया, भगत बदे पहिरे चुनरिया। लचकौला पतली कमरिया, भगत बदे पहिरे चुनरिया। लचकौला पतली कमरिया, भगत बदे पहिरे चुनरिया। भोलेनाथ बाबूजी दो हाथ एक लंबा गुड़ काढ़े और कमर मटकावत की चल पड़े। और जब पहुंचे हर कुआ के पास तो कहना हो कि पहुंचे कुआ नवा पे जा भोला दानी, पहुंचे कुवनवा तेरा भोला दानी, ओ पहुंचे कुवनवा तेरा भोला दानी। और चली भई लई के गईलवा माँ पानी, चली भई अरे मरद ले, हाँ हाँ मरद ले गरजय कुबरिया, भगत बदे पहिरे चुनरिया। मरद ले गरजय कुबरिया, भगत बदे पहिरे चुनरिया। मरद ले गरजय कुबरिया, भगत बदे पहिरे, ओ पहिरे चुनरिया।
हो पहिरे चुनरिया हो पहिरे चुनरिया भगता बारे पहिरे चुनरिया मरदले गरजे कोबरिया भगता ले मरदले गरजे कोबरिया भगता बारे पहिरे चुनरिया। गए बाबूजी भोलेनाथ जब कुआं पर पहुंचे, कुआं पे एक बाल्टी बढ़िया ताजा पानी लेके जब चल पड़े, धीरे धीरे यार किसान जब देखत बा कि मेहरारू हमार दुल्हनिया पानी लेके आवत ही तुरंत सोटा अपने हाथ में संभारे, और जब सोटा हाथ में संभाल ले बाबूजी तो का करत है, कहना हो धुन लगत मास्टर, और धुन में लगत है कि दुल्हन दूल्हा के, अरे दुल्हन दूल्हा के मुर्गा बनावली ना, दुल्हन दूल्हा के मुर्गा बनावली ना, और रतिया से जिया पे, अरे रतिया से जिया पे अंगूठा देखावली ना, रतिया यही भाव में किसान जब सोटा हाथ में संभारे बाबूजी तो कहना हो, अरे मरदा सोटा मारे, अरे मरदा सोटा मारे भोला की पजरिया ना, मरदा सोटा मारे भोला की पजरियाना, और शिवजी बुलक बुलक के रोवे धई कमारियाना, यार बाबूजी किसान उठा ले सोटा, और वही सोटा से लाग मारे भोलेनाथ का, दही सोटा दही सोटा दही सोटा, मारत 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 जब थक गया भोलेनाथ ने जब पूरी शरीर को ओवर हालिंग कर डाई तो झोटी पकड़े से घिस राय और बाद से रसिया लगाए, अरे मरदा चला गा भिड़ाई के केवरियाना, मरदा चला गा भिड़ाई के केवरियाना, मरदा चला गा भिड़ाई के, ओ मरदा चला गा भिड़ाई के केवरे, ओ मरदा चला गा भिड़ाई के केवरे, मरदा चला गा भिड़ाई के केवरे आना, मरदा चला गा भिड़ाई के केवरे आना। तुरंत बाबूजी भोलेनाथ के बार अपने हाथ से पकड़ के किसान और दुआरे भरे में लाग घर 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 घेर रहा हो, इतना घेर रहा है कि जब भोलेनाथ का पिठासा का चमड़ा कट के एक ओर चला गया, तुरंत ले जाके पूर्व वाली हुई कोठरी में हाथ गोड़ बांध के बंद कर दिया, बंद कर दी। सो बहरे साहब घर में ताला मार दी, उसको हराम जादो हिंद 2-4 दिन परी रहा तो हर दिमाग बिल्कुल ठंडा हुई है और चाबी थैली में देके गांव में घूमे के बदले निकल गए। गांव में कुछ देर घूमा टहरा, अपने कुछ यार मित्र से 2-4 यार मित्र से बोला बतला, ओके दिमाग जब थोड़ के ठंडा भर अपने मन में सोचा था कि आखिर गलती इंसान से हो, हमार दुल्हनिया गलती इतने के कि हमका मौका पानी ना दे, औका बेचारी कितना मारे मार घरे में बंद के है, चली हाथ गोड़ छोड़ दे तन घूम टहर के हवा बयाल नहीं। यह बात सोच के बाबूजी जैसे गांव में से चलत अपने घरे की तरफ, इतने पे जौन ओके बियाह की मेहरुआ पहल की रहा, जब जल चढ़ा के लौटी भोलेनाथ के गए, जब अपने दरवाजा पहुंची देखती ब्याह घरे में ताला बंद, दरवाजा के लेके बैठ गई बेचारी
और यार जब किसान आवत बा तो दूरे से अपने दुआरे देखत का कोनो मेहरारू बैठी बा। दूरे से तो फिर बोल पड़ा धुन लगत कहना, अरे ऊपरा कतोरी के लरिकवन का दई दा। यही भाव किसान अपने मन में सोचत बाबूजी वो मेरे रुक देख के का सोचत है, अरे बोला है किसनवा देखी के जनानावा, अरे कैसे आयु तोरी के केवारावा बहेरावा बैठी है दुल्हन, कैसे आयु तोरी के केवारावा और जब करीब पहुंचा तो देखत बा कि मेहराज तो हमारी लागत बे। अपने मन में सोचा था कि अब हम एका घर बंद कई कई बहरे कैसे चली आए। और सुखिया बेचारी जब देखे अपने मर्द के डर के मारा लाग तक कांप है। ओके मर्द दूरे बा, दूरे से ही जमीनी गोड़ धरे लाग कहे स्वामी कान पकड़ सही आज हमका क्षमा कहते दोबारा जिंदगी में इस गलती कब्बो न हो पाए। किसान बोल बड़ा कहेस करे तो का इतना हमारे मार घरे में बंद के तो बहरे कैसे चली आई। तो का आज हम जौन मार मारे है कितना जानते हो कि तोर करेजा। सुखिया अपने मन में सोचा था भगवान अब के आवत हाँ भर नजर ने हमका देखे ना इनका देखे, ये हमका कब मार दे। बोल बड़ी सुखिया कहे सुना स्वामी, तो सुखिया बतावे लगी हाल सारी और गईले भीतर तुरंत खोली के केवारी, अरे बांधी मिली दुल्हन भीतरवा बहरावा बैठू है दुल्हन, बांधी सुखिया ईमानदारी से पूरी बात बतावला कहे स्वामी हम तुमका पानी लावे बदे तो जरूर गए, लेकिन पानी तुमका ना देख हम चली गए भोलेनाथ के जल चढ़ावे बदे ऐसे ऐसे बात भय और वही हमका देर हुई। पूरी बात जो बताए किसान अपने मन में सोचे बाप रे बाप, तब कौन के मेहरारू हुआ जो हम मार के घरम बंद के तुरंत चाबी निकाले ताला खोले देखत बा जैसे हाथ गोड़ बांध गरा हो उसे बेचारी परी एक बार एक ही गोल लखत एक बार अपने मन सोचा तो भगवान ई का हुई इतने में कभी टेरी के भाव दे दिए बाबूजी कहे ना हो। हरे राम या फतिया में जनवा फंसे भगत के कारण होला शिव जी के दुर्गतिया या फतिया में जनवा फंसे भक्त के कारण होला शिव के दुर्गतिया या फतिया में भक्त के कारण होला शिव के दुर्गतिया या ओ बार बहादुर फतिया में जानवा ओ भक्त के कारण होला तो क्या तोरा गतिया फतिया में जाना ओ भक्त के कारण होला तो क्या तोरा गतिया फतिया में जानवा फते तो दुइनो का ताके टुकुर टुकुर मरदा मनवा म विचारत बा चिन्ह नायसली ऊ दुल्हन पागल की नायनी
गिगारत बा। दुई नौ माँ कवन हमार हयू, झट बोला मरद पुकारत बा, झट बोला हरे भोला कहें लैया सवती, अरे भोला कहें लैया सवती दही जरवाहिया घिगारत किसान बाबूजी एक बार एक ही तरफ देखत, एक बार एक ही तरफ, दोनों मेहराज के बीच में हाथ जोड़ खड़ा हुई कहे लक्ष्मी, ईमानदारी से बताया जाए कि मैं दोनों जनी में से के हमार हो और के दूसरे के। बिया की बेचारी बोले भोलेनाथ तुरंत बोल बोल कहे देखा था पूरी शरीर मारा कोनो काम बनाए रही, पीठी बेग को चमड़ा रहना है गे, अभी पता ना कहाँ का बहली ना घरे में बैठी बिया और तू अब चिन्ह नहीं पावता। पिया की बेचारी अलग गोड़ पकड़ के रोवे कहा स्वामी अगर एक लोटा पानी हम तुमका मौका बनाए दे पाए तो कई इतनी लंबी सजा हमका ना दे दिया कि बिया हवा घर छूट दिया। किसान बेचारा बड़े चक्कर में वो अलग रोवे, पूरा दिन कैसे गुजरा, शाम हुई गए बेचारी कैसे रोए धोए के चूल बर्तन चौका बर्तन कहे रुका सुखा जोन कुछ दिन भगवान गए बनाए। कहे स्वामी चल के भोजन ले लिया, भोलेनाथ तुरंत कल्ला पकड़ ले कहा अगर भोजन हुआ है पार्टी में तो मामला गड़बड़े बाहर चला खा। चुप मार के बेचारा कल्ले में जाए गुड़ के खाई ले, और भोलेनाथ माया गुहे भोजन बनाए के तैयार कर दे जो बनाए रहे। बिया की अपने मन सोचे भगवान ही कहा के चुड़ैल डाइन हमारे घरे में चली है, न माजाए न सैते न चूल न बर्तन न कुछ, और खाना वह बनाए दे थे जौन हम बनाई थे। ई कौन माया लाग घरे में भगवान। दोनों बिल्कुल परेशान। किसान अपने मन सोचत है कि आखिर निपटारा कैसन हो। दोनों को देखा तो दोनों में कोनो अंतरे न, जैसे चेहरा ओके वैसे ओके, वह चाल वह ढाल वह गाल वह बाल वह सब कुछ। जब देखे किसान बड़े चक्कर में पड़ा कि आखिर निपटारा हुए तो कैसे हो। 2-4 से 10 दिन गुजरा। एक दिन किसान अपने मन में सोचे कि हम चली अपनी ससुरारी, हमार बुढ़िया तो चिन्ह लेगो के बिटिया कौन है, बढ़िया आजुरिया फरफरान रहा है। और आधी रातें उठाए सोटा चल पड़े बाबू हो तो भोरारी जब आए अपनी ससुरारी पहुंचे, उनके बूढ़ा हुए झोली में कोई लेके बोर उनको डावे के बदे चली जाती। जो पहुंचे तो कहे अम्मा पाव लागी, और जो पहले कहे तो अम्मा के हाथे झोली छूटी। बुढ़िया अपने मन में सोचे कि मामला कुछ गड़बड़ बड़। पूरे जीवन में जब से बिया गए उनके आज हमार दामाद भी नोखा है। कहे और बताओ बेटवा हाल चाल बढ़िया बा। कहे का बताइए अम्मा हाल चाल बढ़िया बा, बढ़िया नहीं। अरे कहे बेटवा किस कहा था आखिर वीडियो हमार भले बा। कहे का बताइए अम्मा वही तोरी वीडियो की जाती तो कुल बवलो है बच्चा। बुढ़िया के जीव धक्कान। कहे बेटवा साफ साफ बताओ बात का बा। कहे अम्मा कुछ भोरहारी के समय बा नाते हम कुछ सक्षात ही। कहे बेटवा ना भोरहारी ने दोपहरी बतावा मामला का बा। कहे अच्छा अम्मा एक बात ईमानदारी से बताई दे कि तोरे एक नारे 2 बिटिया तो ना भय रही। जब इतनी बात बोले तो बुढ़िया डांट ले कहो बुढ़ाई गया तोहरे बोले के सहूर ना यकीन बिटिया हमारे इतना दिन तोहरे साथे बियाह कवन के हुई गे, इतना दिन आवत जात हुई गे, और याद एक मुझसे 2 कहां से हुई। कहे अच्छा अम्मा जब इस बात मान तो कौन बात मान हम चलते हैं। बुढ़िया अपने मन में सोचे कि संसार में इतना आदमी भरा पड़ा, ऊपर वाले के यहाँ इतना सांचा बना हुआ है।
कि अब एक चेहरा दूसरे से मिलावे लगा तो मिलबे नहीं करे। क्या बात है। और ये कहा कि तोरे यक्के नारे ये तो ना भाई रही तो एक मतलब बाकी कहूँ स्तनायन के हमारे दमदवा के एकाक फेस गायब हुई कहे अच्छा अम्मा जब बस बात ना हम चलते ही कहे नहीं बेटवा तू जा ना कहे तब कहे हम चलते तू का पहुंचाया। बुढ़िया अपने मन में सोचे कि इनका जाए बा पूर्व वो चला जाइए पच्छू यकिन बिटिया बा वो बेचारी बने हुआ हुए ऐसे बढ़िया हम इनका ले जाइए घरे तक छोड़िए। अब बुढ़िया का पता के मामले ऐसे पूरे बजावा। और जब आई बूढ़ा अपनी बिटिया के गांव पहुंची, जब गांव वाले सुने कि आज फलाने के बूढ़ा आए हैं तो पूरा गांव एक ओर से लड़कियां जवान बूढ़ मेहरारू सब बाबूजी चारों ओर से दौड़ पड़े कि आज फलाने के बूढ़ा आए हैं फलाने के बूढ़ा आए हैं। जब केहू बूढ़ा बूढ़ा गांव में आवत थी तो पूरा गांव में दौड़ पड़त जना पर के मनाई ना देखे। चारों ओर से सभा के पहुंचे। अब किसान अपन दोनों मेहरारू बुलाए और अपने बूढ़ा से बोल पड़ा कहे अम्मा हमारी बात की तुम्हें विश्वास नहीं पड़ रहा ना तो सुनो ना हम बताओ काका धुन बदल गई मास्टर। क्या बात। अरे ताना मारे छोट की मटा की चल बड़ की मझिल की कना हो ताना मारे छोट की मटा की चल बड़ की मझिल की कना सैया मान लागे बतिया लहूर की कना सैया मान लागे यही भाव बाबूजी किसान बोल पड़ा अपने बूढ़ा से कहा है कहे बोला है किसान अपने सासू जी से बतिया तोहार बिटिया बूढ़ा दुई नौमा कवन हवे तोहार बिटिया बूढ़ा दुई नौमा कहे अम्मा हमारी बात की तुम्हें विश्वास नहीं पड़ रहा ना। अपनी नजर से देखा दोनों मेहरारू हमार तुम्हारे सामने खड़ी है अम्मा ये मत देख के तुम्हें बताओ ऊपर की बिटिया तुम्हार कौन नहीं है। बुढ़िया जब देखे गोड़े से लेके मुड़े तक बिल्कुल दंग रह गई। कुछ देर के बाद बोले से कहे बेटवा हमारी बिटिया के लगे की निशानी बड़ी तगड़ी बा कहे का कहे सुना कह कहूँ न छिपी पाए सुना मोर बिटिया काला तिल निशान बाजना मवै के दगिया कहूँ न छिपी पाए खोल के कहे दुई न जानी खोल के देखावा अपन जंघिया तोहार बिटिया हो बूढ़ा दुई नौमा कमन हवे तोहार बिटिया बूढ़ा
बूढ़ा बोल बड़ी कहे बेटवा हमारी बिटिया के लगे कि निशानी बड़ी तगड़ी बा। कहू का कहे बेटवा हम अपनी बिटिया के जब नन्हैये में बुकोवा तेल करते रहे तो हम देखे रहे वो वही बाई जंगिया पर काला तिल बा बेटवा। तिल और लक्षण ऐसे निशानी होते इंसान के अंदर जगरे शरीर में ब्याज जब इस दुनिया से जात तबे जात कहता कहे दोनों जनी में से देख लिया जौने के बाई जांघी पे काला तिल होए वो बिटिया हमारे या बेटवा। जौन बिया की भी अपने मन में सोचत है कि हमारे माई पगलाए तो ना गए यहाँ पूरा गांव हमार जेठ बड़ा सभिया इकट्ठा बा सबके बीच में हम अपन जांग दिखाई तो कैसे दिखाई वो अपन गुड़ा भाग लगौती यहाँ इतने में भोलेनाथ तुरंत बाबूजी का करत है तो दुई न जनी खोली के फेंकथी लहांगवा और दुई नौ की जंघिया पे काला तिल निशानवा। दुई न जनी खोल के अरे देख बूढ़ा आइया पीट लागिया पर छतिया तोहार बीटिया हो देख भैया पीट लागिया तोहार बीटिया देख भैया पीट लागिया तोहार बीटिया बूढ़ा दुई नौमा कमन हवे तोहार बीटिया बूढ़ा दुई नौमा कमन वही अपन गुड़ा भाग लगौती रहा इतने में तुरंत भोलेनाथ लांगा खोल के फेंके वार का साया उठाए कहे पंच खूब अच्छी तरीके से देखी कि हमारी जांघी काला दिलवा की नाई ने मजा के ले तो बड़े मजा लेबे के बोल बड़े पंच कहे भाई बियाह की तीहे लागत बे जौन की अपन जांग दिखावती बे। अब बियाह की बेचारी अलग परेशान की अगर हम अपन इज्जत जगई थे तो इज्जत जगह में बियाह थवा घर हाथे छूट मजबूर है कि बेचारी हो अपन जांग दिखाए। जब जांग दिखाए तो दुनों की जांघी काला तिल लोगे देखे जब दोनों की जांघी काला तिल देखे तो कहे बूढ़ा बतावा कहे बेटवा इसबाब करे आगे हमारा किलनाइन काम करो। अब बेटवा तू दोनों में से जौने का अपन मेरा रुमान ले ब्या वही हम अपन बिटिया मानक बदे तैयार रही बेटवा। और बूढ़ा अपन जो नमका की चली गई बाबूजी और यह हर मामला बझा के बझे बा कभी विदेशी हम भाव दिया कहना हो अरे जब नाही गारी पहिले अपन दुलहिनिया हो अब नाही का तो चैन मिले घर यो बहरावा तो दुई नौ में हरारू जवा अरे हम महीने का मर्द माना आधी रात घरवा में खोली गए केवड़ावा किसान अपने मन में सोचे कौनो बात नहीं जब भी कोनो भी तो फैसला होते रहे ससुर भी कौन हमारी या कौन दूसरे का तो हम आज से कम मान के चलते कि हमारे एक ना है बल्कि दो मेहरारू एक रात कई के लगे तो रात लगे। यह बात बाबूजी अपने मन में सोच के जब आधी रात के समय पे दिमाग खराब है 3 सेली टार्च लेके और संजोग से वही कमरा में सोझिया दी जो ने कमरा में भोलेनाथ में लेटा रहा बाघंबर पहने बड़ा बड़ा जटा रखाए और कमरा में बाबूजी सांप बिच्छू गोजर सब घूमत थे तो सूता रहले भोला दानी
हरे अपन असली रूप अब खटिया पे लोटत रहा उनके फेटरावा तो कई के गोहार मारा हर भागा है बखरिया से अब सुखिया के भेषदानी निकरे बहरावा सुखिया के धारे निकारे बहरावा सुखिया के बेचारे निकारे बहरावा सुखिया के बेचारे निकारे बहरावा हो सुखिया के बेचारे निकारे बहरावा सुखिया और संजोग से बाबूजी जब गए भोलेनाथ के कमरा में जैसे टार्च मारे से में दुई कीड़ा फांस के खड़ा हो और जो कीड़ा देखे किसान बड़े जोर से लाग चिल्ला अरे बप्पा अरे माई अरे बप्पा अरे माई बड़े जोर से कूद कूद के लाग को हल लगा बाबूजी जितना पास पड़ोस वाले रहे सब आगे दुआरे खड़ा होके भैया का भैया अरे कहे यार आज हम देख ले कौन हमार असली में हरुआ है कौन दूसरे के कहे देख लिया कहे बिल्कुल इतने भोलेनाथ की आंख खुली भोलेनाथ अपने मन में सोचे कि आज किसान हमका असली वेश में देख ले मामला गड़बड़ हो गया फिर बाबूजी अपने वही पुराने वेश में आके भोलेनाथ और दोनों मेहरारू बाई के पीछे खड़ी हुई भोलेनाथ बोल पड़े कहे कि अगर तू देख ले और चीन ले तो दोनों जनी तोहरे पीछे खड़ी यही एमा देख के तुम्हें ईमानदारी से बताओ पर के तुहारा के दूसरे के जब किसान पीछे मुड़ के देखे तो कुछ बोले नहीं पाओ गलौंडा रहा कहे बोलता कहे नहीं यार अरे कहे कहा बोली यार अब्बा अब्बा हम घर हम देख के आवत ही अरे बहरवा ससुर पता नहीं कैसे गड़बड़ाई जा कहे यार तू मेहरारू के पीछे एकदम पागल हो गया कहे तू कुल झूठे बोलता कहे भैया हमारी बात का विश्वास मान लिया कहे का विश्वास मानी यार कहे अच्छा काम करा कहे का कहे हमारे दोनों मेहरारू खड़ी यहाँ कहे बिल्कुल कहे दोनों को गोड़े से लेके मुड़े तक पूरी शरीर टोए डाल और जोने के टोए में कुछ गुलगुल लागे उहे जान ले कि नकली है एक लौंडा बोल बड़ा कहे कहो मेहरारू तो आ रहा टोए का गांव भाई ले जाएगा ठीक है भाई यार कहते ससुर बिना मतलब बाना बाना हमारे से फिर भैया तोरे घर के मामला है तू अपने देखा सब लोग अपने अपने घरे चला गए किसान बेचारा बिल्कुल परेशान कि भगवान आखिरी निपटारा हुए तो कैसे हुए एक जने बुजुर्ग रहे सवेरे सवेरे जात रहे दिशा मैदान के बदे बुलाए उनका कहे बेटवा किस तोहरे दुआरे बड़ी बोलचाभर बड़ी बत कहीं होती का बात कहे बेटवा जब कहे दादा जब हमार बिया बरा तो जाना था कहे बिल्कुल जाने थे बेटवा हम तोहरे बराती गए कहे बराती गए रहा दादा तेही शिवरतिया के दिना से मेहरू हमारे अक्के रही को जनबे करत कहे बिल्कुल कहे यही शिवरतिया के दिना से एक मसे पता न कैसे दुईठ हुई ऐसे तो पता ही न लागत कौन हमारी या कौन दूसरे के या कैसे निपटारा हो बोल पड़े दादा कहे बेटवा एक तो बहुत सरल तरीका बहुत सरल उपाय बा कहे वो कैसे कहे कि सुना हम बतावत ही तो का कहा थे धुन नगर मास्टर कहे कि हमार बात माना धुन लगत है कोनो दुल्हन अपने मरदवस कहा था कहे कि हमार बात माना राजा जी हो हमार बात माना राजा जी हो हमार कहे सवतीन के लंबे लंबे हरे सवतीन के लंबे लंबे बाल उलझ मत जाना राजा जी हो हमार बात राजा जी हो हमार बात माना राजा जी हो
यही भाव में चौधरी दादा बोल पड़े, कहे बेटवा, कहे कि हमार बात माना, अरे हमार बात माना, बेटवा तू हो हमार बात माना, बेटवा तू हो हमार बात माना, कहे एकठी पंचायत दुआर वाला बोलाई, एकठी पंचायत अब जुटी है जो चौधरी तो दे है अलगाई, जुटी है जब चौधरी तो अरे हमार बात माना, बेटवा तू हो हमार बात माना, बेटवा तू हो हमार बात तुरंत बोल पड़े चौधरी, कहे कि बेटवा हमार कहा माना कि एक पवस्ती पंचायत तू अपने द्वारे बटोर लिया, और हम दावा के साथ कहते बेटवा कि जब पवस्त भरे के चौधरी बटोरी हैं तो फैसला कहीं नहीं है कि माँ कौन तो हरिया कौन दूसरे के। कहे बहुत बढ़िया दादा, अगर इस बात तो हम चलते ही बियाने पंचायत। तुरंत बाबूजी चल पड़ा, पूरे पवस्त के चौधरी लोगन के जनवावे के बदे, पूरे चौधरी लोगन के जनवावे ला कि दद्दा फला दिन के हमारे द्वारे पंचायत बटोरी गया, आप सब सादर आमंत्रित हो। पापन भाव लगे तो कहना हो, अरे पड़ोस कहे चौधरी जवन बोलवाई आई द्वारे पे, अरे पड़ोस कहे चौधरी जवन बोलवाई आई द्वारे पे, और करा फैसला असली कवन लुगाई आई द्वारे पे, करा फैसला पूरे पवस्त भरे के चौधरी लोगन के सबके जन्माधीश किसान बाबूजी, आज पूरे पवस्त भरे के चौधरी जितना बुजुर्ग घरे दद्दार हैं सब आगे द्वारे बैठे। बैठे के बाद किसान बोलवाए, कहे बेटवा हमारे सबका काहे बदे तू बुलाए यहाँ। बोल पड़ा किसान बाबूजी कि हमारे दद्दा ऐसे ऐसे शिवरात्रि दिन से हमारे घरे मामला बज गया, और हमारे एक किन मेहरा रही एक मसे पता न कैसे दुई हुई दादा, ये फैसला करे के बाद हमार दुल्हनिया कवन यहाँ। तो बाबूजी तुरंत भोलेनाथ आए, बढ़िया श्रृंगार करके औचरे से गोड़ धरे चौधरी लोगन के शुरू के। तो भोले बाबा घोटे सरबद और वो माँ भांग मिलाई, और पियत भरे माँ सगर चौधरी गईले गड़बड़ाई, हरे शिव के महिमा सब क्यों गए गभिनाई आई द्वारे पे, और भगे चौधरी अपन पेट फुलाई आई द्वारे पे, भगे चौधरी भोलेनाथ पूरे पंचन के सामने हाथ जोड़ के बोल पड़े, कहे पंचो कुछ जल जलपान हो जाए तो पंचायत शुरू हो। चौधरी लोग अपने मन में कहा थे कि यार बड़े सभ्य परिवार की लड़की लागत है, कहे बहुत बढ़िया बात कहा दिया बिटिया। तो किसान बेचारा 4 ड्रम शरबत बाबूजी घुरवाए रहे। भोलेनाथ ले जाए कि एक ड्रामे में दूध भांगे गोला डाई और डाई के बढ़िया शरबत जो बनाए, तो भांगे की शरबत में जो पे हो गए बाबूजी तो पिए में बड़ा मजा है। 1 गिलास पे तो 1 महीना, 2 गिलास पे तो 2 महीना, और 3 गिलास पे तो 3 महीना का गदेला बाबूजी पेटे में लोटेला। अब चौधरी हुए अपने मन में सोचा था कि ससुर शरबत हुआ पे के बाद किस पेटवा फूले चला हुआ। अब एक जने लघुशंका बहाना जाता हाँ, और जो जाता हाँ बाबूजी दोबारा लौटत नहीं। जात जब काफी जने चला के 4 से चौधरी बचाए।
तो किसान अपने मन में सोचे कि आखिर ये चौधरी वे कहाँ जाता है कि दोबारा लौटते नहीं। एक जने किसी चौधरी जैसे जाता रहा, किसान बोला दादा कहे का हो ऐ कहे हमारे चार ड्रामे सरबजा के मारा ऐसी की तैसी हुई गे, न कोनो बात न चीज न बोल न चाल, आखिरी तोरे सब कहाँ जाता है कि लौटते नहीं। कहे बेटवा हमारे सब जहां जाते ही और काहे के ना लौटत, भगवान करे इस दुआरे कब्बो नहीं आवे गुरु जी। अरे कहे कहो हमारे खाया हम गरियो तो वहां आखिर बतिया का बा। कहे बेटवा जवन बतिया बा ससुर बतावे लायक है ये नहीं। और सब चला गए बाबूजी। और जब सब लोग चौधरी लोग चला गए तो किसान बेचारा बिल्कुल परेशान कि आखिर भगवान ये हमारा निपटारा हुए तो कैसे हुए। जब सब लोग चला गए बिल्कुल हताश, एक जने बुजुर्ग रहे वही गांव को बेचारे की दशा जब सुने बुलाए, कहे बेटवा हमारे एक बात मन ब्या। कहे उगा कहे सुना हम बतावत ही। तो एक चौधरी शिव के भक्त वो नहीं का जाई जोहारे, और पूजा कई के उठे चौधरी पहुंचे आई के द्वारे। अरे चार गदेला बोलवा के बैठाई आई द्वारे पे, और कहे बोलावा दुई न पाया लगाई आई द्वारे पे। दादा बोल पड़े, कहे बेटवा पूरा पवस तो तोहरी पंचायती जवाब दे दी तो कोनो बात नहीं, लेकिन हमार बात मान ल बेटवा। एक जने टोलवा गांव में एक जने रामनाथ यादव चौधरी यहाँ, और बेटवा हमार बात माना तू वो नहीं चौधरी के लेके चला जा। अगर चौधरी आई गए तू अकेले तुहार पंचायत तोड़ देंगे। भोलेनाथ को पक्का पुजारी यहाँ। किसान अपने मन में सोचे कहो दादा पूरा पवस्तवा हमारी पंचायती जवाब दे चुका, और एक आदमी पंचायत कैसे तोड़े। कहे बेटवा हमका पूरा विश्वास है। गए अपन पूरी बात बताए बाबूजी। रामनाथ जी से जब पूरी बात बताए तो बोल पड़े, कहे बेटवा हम तुम्हार फैसला कई के रहा। कहे लेकिन दादा ये बतावा बिना 5 महीने की पंचायत होबे नहीं कर, और पूरे पवस्त में तू पता न कहां से बचा है, और ये पूरा पवस्त है हमारी पंचायती जवाब दे देबा। कहे बेटवा कोनो बात नहीं न, एक थी हम हो जा और 4 गदेला बैठाए दे, 5 मूड गिने में होइए, 5 जने मिलके हम पंचायत तोड़ दे बेटवा। ये मेरा देश वो देश है बाबूजी जहाँ की कभी 5 पंच परमेश्वर के समान माने जाते। आज भी वो बात अगर निष्पक्ष फैसला दिया जाए तो आज भी वो बात लागू हो सकती है। अपना आए और 4 गदेला बुला के बैठाए दे बाबूजी। बैठाए और कहे अपन दोनों मेहरारू बुलाइला जौने में मामला बझावा। दोनों मेहरारू जब आएगी खड़ी भई बाबूजी तो आलम भाव लगत मास्टर कहना हो। अरे कहाँ भोलेनाथ पहले कैला जाल पनवाय दद्दा, कहाँ भोलेनाथ पहले कैला जाल पनवाय दद्दा, भोलेनाथ पहले कैला जाल पनवाय दद्दा। बदिया मकीहा पंचायत हो हमारा, बोली पड़े मुखिया की यस नाही होई बिटिया, बोली पड़े पहले तू बतिया का सुन लाती खा,
हाथ आए, बाबूजी आंचल से दूरे से गोड़ धरे, गोड़ छू के कहे, चौधरी कुछ जल जलपान हो जाए तो पंचायत शुरू हो। चौधरी बोल पड़े, बहुत बढ़िया बात कहा दिया बिटिया, लेकिन हमारे एक वसूल बा कि हम जोने दुआरे पंचायत करे जाए थे बिटिया, पहले के पंचायत तोड़ी थे तो पानी हम बाद में पी थे। बोल पड़े, का कहा थे? कहे जवने कुवनवा पे भर गई पनिया, जवने कुवनवा पे भर गई पनिया, जवने कुवनवा पे भर गई पनिया। अरे लैया वा पानी बिना रस्सी के निकाल, लैया पानी बिना रस्सी के निकाल, लैया पानी बिना रस्सी के निकाल। लई के घइलवा जब चले भोला दानी, लई के घइलवा जब चले भोला दानी, लई के घइलवा जब चले भोला दानी। 20 हाथ नीचे हाथ देह पहुँचा, बाबूजी चौधरी बोल पड़े, कहे बिटिया जोने इनारा पर से मामला बजाबा, वही इनारा में से तूने दोनों जनी मसी जमन मेहरारू बिना रसरी के एक बाल्टी पानी हमका निकाल के दे दे, वही हम जाना कि बिये ही बिया की बेचारी अपने मन में रो दिव्या कि बारे प्रभु भोलेनाथ, कैसी परीक्षा आप मेरी ले रहे हैं, पता नहीं मुझसे कहां जीवन में कौन सी ऐसी गलती हुई, बिना रसरी के पानी कैसे निकले प्रभु, लागत बागी घर छूटे वाला। और भोलेनाथ अपने मन में सोचे कि हम तो बाजी मारी ले जा। अरे चली भैले भोला दानी लई के घइलवा, अरे पानिया का कुआं ना से ले हले निकार हो, पानिया का अरे मुखिया समेत तो है बोले चारों के दवा, अरे मुखिया समेत तो है बोले चारों के दवा, यह बहु रुपया हवे गद्दार। यार बाबूजी भोलेनाथ ले के बल्टी चल पड़े, अपने मन में सोचे कि हम तो बाजी मारी ले गया। जैसे माया का हाथ बढ़ा के बल्टी पानी ऊपर निकाले, चौधरी बोला इनके चारों को देला, बोल पड़ेगा दद्दा नकली मेहरारू है जोन की पनिया ले के आओ। जब इतनी बात कहे बाबूजी तो भोलेनाथ बिल्कुल चुप गए, अपने मन में सोचे कि मामला तो सहले में गड़बड़ाएगा। और यार जब किसान हिगार पाए इसकी ये असली या नकली या, तुरंत बाबूजी हुए 4 हाथे वाला सोटा अपने हाथे में उठा ले, और सोटा हाथे में लेके का कहा था अंतिम भाव खड़ी में कहना हो, हरे दौड़ा मरद हाथे अपने सोटवा उठाई के, प्रकट होई के भोला असली रूपवा मायाई के, प्रकट होई के भोला असली रूपवा मायाई के, प्रकट होई के भोला असली रूपवा मायाई के। और जो सोटा लेके किसान बाबूजी भोलेनाथ की तरफ बढ़ेला, तो भोलेनाथ अपने मन में सोचे कि एकदम मारे रहा तो तक करकत गए, अगर आपकी मार देश तो जिंदगी बर्बादे हो। तुरंत अपने असली देश में आए बाबूजी असली रूप में जो प्रकट भय,
किसान बेचारा जाए गोड़े फाट पर कहे का प्रभु अगर आप रहे तो हमका गरीबे दुखिया मने काहे दे प्रभु इतना परेशान कहे सुना एमा तोहार कोनो गलती ना है कहता कहे कुल गलती हुई तोहरी मेहरारू को बा कहे का महाराज देवी देवता है कि झूठ बोलत है बेचारी बिना अगरबत्ती दे दे तो उनका पानी नहीं पियत रही अब वही गलतियों बा कहे बिल्कुल बा कहे कैसे हूँ स्वामी तो सुखिया के समझा बाबूजी भोलेनाथ कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं क्या कहा थे तो सुखिया का समझ आए फिर कहा भोला दाने और हमका जल चढ़ायु नाही दिहु पिया का पानी हमका जल बचाई के प्रकट होई गए भोला असली रूपवा मायाई के सुखिया से बाबूजी आज भोलेनाथ बोल पड़े कहे एक स्त्री के लिए उसका पति परमेश्वर के समान होता है अपने परमेश्वर का अपने पति के एक लोटा पानी तू अपने घर में रह नहीं पाऊ हमका एक कोस चली गई तू एक लोटा जल चढ़ावे एक पत्नी के लिए उसका पति ही सब कुछ सर्वस्व होता है तुम्हारे पतिव्रता धर्म में जो दाग लग गया पति की सेवा न करने की वजह से उसी दाग को छुड़ाने के लिए हमको तुम्हें इतना कष्ट देना पड़ा क्या कहा थे कहे पतिव्रता धर्म से बड़ा कौनो धर्म न जाने और पति की सेवा के आगे कौनो सेवा न माने अरे पति की सेवा जो भी किया वो सदा रही हर साई के प्रकट होई गए भोला असली रूपवा मायाई के प्रकट होई गए कितनी बढ़िया बात बाबूजी बताए भोलेनाथ कि पतिव्रता से बड़ा धर्म एक स्त्री के लिए कोई धर्म नहीं होता है कहे ये मेरा देश बाबूजी वो देश है जहां की सती अनुसुईया और सती सावित्री जैसी सतियों का अवतार हुआ है लेकिन आज अफसोस है कि यही देश में आप सब देखत हुई हैं तमाम परिवार में ऐसा हो रहा है कि अगर कोनो मनसेधु अपनी मेहरारू से दिन में एक दाएं से दो दाएं से तीसरी दाएं अगर वो पानी मांगे तो कहीं देखा हुआ हुआ सरकारी नलका तो सरकार घरे घरे नलका लगवा दे बा कहीं देखा हुआ नलका के लगे लोग बाल्टी रखा बा ले जाके पानी पी ले जौनी ओर से आवा था जब तू हरदम चौकासे रहा थे तो के कहां तो पानी लेके बैठा रहा और बाबूजी इस बात की चर्चा धीरे 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 चारों तरफ फैलने लगी तो तुरंत भोलानाथ कैले कैलाश कै तैयारी और जतना जन चौधरी रहले पहुँचे ते ही ठार हर हम हन का भागा जिनी ऐसन बझाई के प्रकट होई गए भोला असली रूपवा मायाई के प्रकट होई गए मेरा बहा में आके
सब नसीहत दे करके जब बाबूजी भोलेनाथ कैलाश पर्वत की तरफ जाने का प्रस्थान तैयारी बना लिए, जितना जन चौधरी रहा है सब सूचना जब पाए कि जो किसान के घर में मेहरुआ मामला बजा रहा, ओमा अगवा तो शंकर भगवान रहे। चौधरी लोग आगे पहुंचे, भोलेनाथ के गोड़े गिर पड़े बाबूजी, कहे प्रभु आप तो जाता है लेकिन हमारे लोगों ने कुछ निपटारा कहे जा ना, तो मेहरुए के बीच में रहे लायक बाटी और न मनसरुए के बीच में लीजिए बिचुए में लटका ही महाराज। भोलेनाथ कहे घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। उठाए के बाबूजी जरस भाभूति दिए, कहे कि सब लोग अपनी अपनी नाभि में लगा लीजिए, मामला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चौधरी लोगों एक और से बाबूजी जब रगड़े शुरू के बिल्कुल मामला क्लियर हो गया। अंतिम भाव में कहना हो बाबूजी, तो आशीर्वाद दिए भोला सब कहेगा गर्भ हेरा, अरे गुरुवर सीताराम श्याम की माधव की कविता लहराए हो, अफतिया में जनवा फंसे शास्त्री कबो न भूली है शारद कैल कतिया, अफतिया में जनवा फंसे।